हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का। एक भी फॉर्मूला छूटेगा नहीं, सारे फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे डील करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, चैप्टर नंबर है थर्मोडायनेमिक्स और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं फॉर्मूला। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ओके। सो हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूलाज देखेंगे वन बाय वन। तो ये पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है आपका इक्वेशन, ठीक है, ऑफ स्टेट का, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट का जो होता है फॉर्मूला वही आपका आइडियल गैस इक्वेशन के लिए भी चलता है। ठीक है, तो वो बहुत ही आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आइडियल गैस इक्वेशन का जो है ना फॉर्मूला याद करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हर जगह उसी को हम लोग अप्लाई करके नए नए फॉर्मूलाज बनाते हैं। ठीक है, तो आपको वो फॉर्मूला तो एकदम सभी को याद होगा ही। क्या बोल लिखते हैं हम लोग, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम, एन हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, इस तरह लेते हैं हम लोग, वही है। ठीक है, आर हो गया हमारा गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यह आपका टी हो गया टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है बात, ओके। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा फॉर्मूला जो हमारा है यहाँ पे, सेकंड फॉर्मूला जो है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आपके बहुत सारे लॉज दे रखे हैं, तो उन सभी लॉज से हटकर यहाँ पे एक जीरोथ लॉ आता है। ठीक है, जीरोथ लॉ से आपका मेनली आया है क्या चीज कि टेम्परेचर ए अगर आपका टेम्परेचर सी के भी इक्वल होगा, टेम्परेचर बी के भी इक्वल होगा, यानी कि कोई दो एक दूसरे से इक्वल है, तो ये जो तीसरा होगा ऑटोमेटिकली ये भी आपके इक्वल आएगा। ठीक है, और ये कौन से फॉर्मूला से यहाँ से आया है, तो ये आपका आया है जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां से ये जो है फॉर्मूला आपका यहाँ से आया है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पर हमारा अब तीसरा जो आता है यहाँ पे, वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्क डन गिवन बाय अ सिस्टम, हीट रिलीज बाय अ सिस्टम, या फिर एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा आता है कि हीट गिवन बाय द सिस्टम क्या होगा, हमारा पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। पहले हम लोग देखेंगे हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और फिर हम लोग देखेंगे हीट एब्जॉर्ब के बाद आ जाएगा एक्सपैंड वाला। ठीक है, यानी कि रिलीज करता है तब क्या होगा। ठीक है, हीट गिवन बाय द सिस्टम। ठीक है, हीट गिवन बाय द सिस्टम हम लोग ये भी देखेंगे, तो किसमें आपको पॉजिटिव होगा, किसमें हमारा नेगेटिव होगा, इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये चैप्टर है, तो ये बेसिकली हमारा सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है, वो है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ अलग ढंग से थोड़ा सोचना पड़ता है, और केमिस्ट्री में यही चीजों को नेगेटिव पॉजिटिव में साइन में थोड़ा अंतर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, देयर इज अ डिफरेंस इन द साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हीट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, फिर वर्क डन के बारे में आता है बात। ठीक है, तो वर्क डन का भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कॉलम। तो वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन एब्जॉर्ब्ड या फिर आपका रिलीज, तो यहाँ पे बाय अ सिस्टम या फिर आपका ऑन अ सिस्टम, यही बातें होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बाय अ सिस्टम का पहले हम लोग बनाएंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे वर्क डन ऑन अ सिस्टम का भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो को डिफरेंस जो है आपको बहुत अच्छे से समझना है, यही जो है आपका मेन पॉइंट है। ये चीज जो है ना आपको बहुत ही कम लोग बताते हैं, और बहुत ही कम लोग जो है इसको समझाते हैं कि कैसे ये क्या हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको इस फॉर्मूला के को याद ही नहीं करना है, समझना भी है। ठीक है, अच्छा, अब हम पॉजिटिव नेगेटिव ये लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको समझाते हैं ये क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन को हम ऐसे प्लस साइन दे रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव समझ जाएंगे आप, और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ सिस्टम, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, इसको तरीका बताएंगे याद करने का, और याद करने का तरीका आपको याद हो जाएगा किस तरीके से, समझने की वजह से। ठीक है, आपको समझाएंगे और उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा जो है नहीं है, और वो जो क्लियर कट है ना, जो जो आपका सीरियसली आपका जो होता है रियली, वही चीज आपको बताएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे कि आपको तरीका। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो मिलेगा, बट यहाँ पे आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है कि वर्क डन बाय सिस्टम अलग हो जाएगा, और फिर ऑन अ सिस्टम फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग हो जाते हैं, हीट में क्यों ऐसा चेंज होता है। ठीक है, ये सभी चीजें बात करेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा तरीका लेंगे, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे, और आपको समझा देंगे तुरंत ही कि कैसे हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ लेना है, कहाँ नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि आप
कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से हम समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे, केमिस्ट्री में क्या बोलता है कि आप उस कंपाउंड के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। हम लोग किसके ऊपर काम करते हैं? कंपाउंड के ऊपर। कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड के ऊपर हम लोग काम करते हैं और हम लोग जो है हमें जो वर्क इस कंपाउंड पे कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम, ये जो हो रहा है हमारा वहां पे पॉजिटिव होता है। वर्क डन ऑन अ सिस्टम, ये जो हमारा लिखा है ये पॉजिटिव होगा। किस सिचुएशन में? ये आपका केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है। और वही हमें जो है फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स बोलता है कि आप इस कंपाउंड के ऊपर नहीं, हमें क्या होता है, ये कोई भी मशीन वगैरह आप ले लीजिए, ठीक है, स्टीम इंजन ले लीजिए, मशीन ले लीजिए, उसके ऊपर क्या बोला जाता है कि वर्क डन बाय अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के द्वारा जो काम हो रहा है, सिस्टम के द्वारा जो काम होगा वो आपका पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका पॉजिटिव लिया गया और ये जो दूसरा होगा ऑन अ सिस्टम, ये आपका नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें क्या चाहिए फिजिक्स में कि जितना वर्क करेगा वो अच्छा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा इसका क्या होगा, मशीन अगर वर्क करेगा तो वो आपको पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बेस्ट एग्जांपल आपको हम देते हैं जिससे और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। जैसे सपोज कि आपका कोई भी मशीन है, अगर हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें, कोई भी एक मशीन हो गया, ठीक है। तो ये मशीन क्या कर रहा है, आप सपोज इसमें हीट दे रहे हो, ठीक है, स्टीम इंजन हो गया या फिर आप वटेवर आप कुछ भी ले लो, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, हीट इसको दे रहे हो, ठीक है, यानी कि हीट जो है ये एब्जॉर्व कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यानी कि हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। देखिए हीट ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो है एक वर्क कर रहा है, ठीक है, एक कुछ काम कर रहा है। तो ये जब काम कर रहा है, ये जो है आपको पॉजिटिव लेना है, ये आपको पॉजिटिव लेना है। क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, बाकी आपको दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, तो ये बहुत ही क्लियर होगा। ये जो एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा एकदम क्लियर है कि क्लैरिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ये इसमें क्या बोले हम, एक मशीन है, आप इस मशीन को क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, यानी कि ये मशीन क्या कर रहा है, हीट ले रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। हीट एब्जॉर्व होगा, हीट एब्जॉर्व होगा तो ये वर्क करेगा, वर्क होगा यानी कि वर्क डन बाय अ सिस्टम, सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। इसकी सिस्टम क्या हो गया हमारा, ये मशीन हो गया, सिस्टम वर्क करेगा और सिस्टम वर्क करेगा, ये हम ले लेंगे पॉजिटिव में। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये हम ले लेंगे पॉजिटिव में। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। और जो अदर देन ये इसके अलावा दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये आपका याद करने का तरीका समझ में आया। अच्छा, ये चीज वाकई में होता है, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स की लैंग्वेज में ये चीज हो गया। और अब अगर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये आप अगर पॉजिटिव लियो तो यहाँ पे नेगेटिव लेना हो, यहाँ पे पॉजिटिव लेना हो, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट आपको वहां पे क्या करना होता है, कंपाउंड के ऊपर आप वर्क कीजिए। आप किसके ऊपर वर्क कीजिए, कंपाउंड के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर वर्क कीजिएगा, यानी कि आप वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर आप वर्क कीजिएगा, वो आप वहां पे क्या लेते हो, पॉजिटिव। और जो सिस्टम बाय द सिस्टम अगर आप लेंगे तो वहां पे नेगेटिव। यहाँ पे सब कुछ उल्टा चलता है फिजिक्स का, ठीक है। तो वहां पर आपको ये चीज समझना होगा, कंपाउंड के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करते, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मशीन के ऊपर। हमें मशीन जो है जितना ज्यादा वर्क देगा, ठीक है, जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। हम इंजीनियर्स के लिए क्या है, हम लोगों के लिए, हम इंजीनियर्स यानी कि जो देखिए आपका फिजिक्स में जो मैथ्स लोग लिए वो लोग क्या करेंगे, इंजीनियर्स बेसिकली है ना। तो आपका वहां पे क्या होगा, उन लोगों के लिए यही अच्छा है ना कि मशीन जितना ज्यादा वर्क करेगा उसको जो है उतना ज्यादा अच्छा है, यानी कि आपका एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे वर्क डन बाय अ सिस्टम भी आपका पॉजिटिव, यानी कि बाय अ सिस्टम, बाय द सिस्टम, समझ रहे हैं, सिस्टम के द्वारा जो हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका होगा वहां पे पॉजिटिव। क्लियर हो गया होगा ये चीज। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे फॉर्मूला के बाद फिफ्थ नंबर फॉर्मूला, ठीक है। फोर्थ नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है, फिफ्थ नंबर फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बाय अ सिस्टम या फिर ऑफ अ सिस्टम। तो पहले ऑफ अ सिस्टम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑफ अ सिस्टम कितना क्या होगा हमारा, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे द डिक्रीज, यहाँ पर इसी का जस्ट डिक्रीज हम लोग बात करेंगे। फिर द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी,
यहाँ पे ऑफ अ सिस्टम या बाय सिस्टम, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। तो ऑफ अ सिस्टम ये पूरा नोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये नेगेटिव का, ये नेगेटिव। अब इसको भी समझेंगे ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे इसको याद रखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक मिलेगा आपको सभी में, ठीक है। सो देखते हैं हम लोग कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जो अभी हम आपको बताए जस्ट एग्जाम्पल मशीन वाला, बस वही एग्जाम्पल अपना ले लेना है, उठा लेना है, और आपको जो है इजिली आपका ये भी हो जाएगा। क्या लेंगे हम लोग एग्जाम्पल, वही अपना मशीन है, मशीन को हम लोग क्या बोले थे कि हीट दे रहे, ठीक है, हीट एब्जॉर्व कर रहा है, हीट एब्जॉर्व बाय सिस्टम, सिस्टम हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिए, ठीक है। अच्छा, ये वर्क डन कुछ करेगा, वर्क हीट ले रहा है तो ये काम करेगा, काम करेगा यानी कि वर्क डन, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, ठीक है। अच्छा, जब ये हीट एब्जॉर्व कर रहा है, ये ले रहा है हीट, हीट जब ये लेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ रही है, यू इंटरनल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अंदर की जो एनर्जी जितनी भी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो हम लोग लेंगे पॉजिटिव का। और जैसे ही अगर हम लोग घट जाएगा, ये इंटरनल एनर्जी जैसे ही आपका घट जाएगा यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, हम लोग उस टाइम पे क्या लेंगे, उसको नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है बात, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्यों लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग इस तरह ले रहे हैं, ठीक है। मशीन को एग्जाम्पल, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे होते तो हम लोग कंपाउंड के ऊपर बात कर रहे होते, तो वहां पे सब कुछ इसका जस्ट अपोजिट हो जाता, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों में अपोजिट होता कि किन चीजों में बदलाव आता, वो सब भी हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है, आगे। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे फिजिक्स देख रहे हैं, तो फिजिक्स में आपको ये चीज पता होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, 6 नंबर फॉर्मूला पे। 6 नंबर फॉर्मूला आपका क्या है, 6 नंबर फॉर्मूला है हमारा वर्क डन के ऊपर, वर्क डन यानी कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। एक्सपेंशन का और हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन होता है तो क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की वक्त। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, आपको सभी का फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका पता होना चाहिए, तो वो बता देते हैं हम आपको, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, फोकस करेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, ये जो है थोड़ा सा बहुत शाइन कर रहा है, यहाँ पे बता देते हैं इंटरनल लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ खास नहीं, यहाँ पर क्या है, यही जस्ट ऊपर वाला यहाँ पे नोट किया हुआ है, ठीक है। ये इतना दूर आपका पूरा नोट किया हुआ है, इन इंटरनल एनर्जी ऑफ बायस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। मतलब सिस्टम पर क्या हो रहा है, तो ये सिस्टम पर क्या हो रहा था, ये सिस्टम पर इंटरनल एनर्जी यहाँ पे बढ़ रहा था, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, तो इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव माना, और जब डिक्रीज हो रहा है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव माना, ठीक है। ये जी समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता है जब किसी का भी, जैसे सपोज हम लोग अधिकतर जो है बुक में आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा ये कॉमन एग्जांपल रहता है पिस्टन वाला, कि एक पिस्टन लगा दिया गया है और आपको क्या किया गया, वाटर है, आप इसको कंप्रेस करोगे, ये पिस्टन क्या जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो इसका क्या क्या होगा, हीट वगैरह में क्या चेंजेस आएंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या चेंजेस आएगा, ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस समझना ये है कि आपका यहाँ पे क्या होता है, आप जब इसको नीचे ले जा रहे हो तो कंप्रेस हो रहा है, और जब हम इस पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है, एक्सपेंशन हो जाएगा। हो सकता है यहाँ तक आपका वाटर लेवल आ जाए, ठीक है। और हो सकता है क्या, ये क्या हो सकता है, ये ऊपर भी आ सकता है, पिस्टन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा और जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, हमें ये सब चीज से मतलब ही नहीं है, हमें यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला से, फॉर्मूलाज को देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो W इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए एक तो पहला फॉर्मूला बनता है यहाँ पे F इक्वल्स टू, यहाँ पे देखते हैं F इक्वल्स टू हमारा बनता है यहाँ पर फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। और अगर हम लोग बात करें प्रेशर से ही बनता है ये फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है हमारा, और यहीं से हमारा फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू P इंटू ए, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों बता रहे हैं हम, यहाँ से आपका बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे डेरिवेशन है। अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है, डायग्राम को दिखा के बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज डायरेक्ट देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे DW यानी कि चेंज इन वर्क डन, जो भी छोटा वर्क डन हुआ या फिर चेंज इन वर्क डन, या फिर डायरेक्ट अगर आप वर्क डन यूज करते हो तो वहां पे आपको क्या करना होगा, FDX, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है यहीं पर आपका PdV, ठीक है, PdV हमारा हो जाएगा। और यहीं पे आपका इसी से आपका फिर एक और नया फॉर्मूला बनता है
पी ए और डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर हमें ये सब क्या है आपका बिना वेरिएबल वाले में, नॉन वेरिएबल में आप ये यूज कर सकते हैं। ये सभी फॉर्मूलाज आपको कहाँ क्या है, तो ये आपका नॉन वेरिएबल वाली, यानी कि जो आपका वेरिएबल नहीं रहेगा, मतलब चेंज नहीं करेगा, कॉन्स्टेंटली आपको एक ही वैल्यू दे रखा होगा, आप वहां पे सीधा सीधा ये लगाएंगे, वैल्यूज लिखकर आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल के बारे में, यानी कि आपका जो बदलता रहता है, यानी कि इतना टू इतना जब दिया रहेगा कि 50 वॉट से आपका 60 वॉट, इस तरह पावर में दिया रहता है ना, उसी तरह वर्क में लिया रहेगा। 30 जूल से ये 50 जूल हो गया, या फिर 16 जूल से 15 जूल, ऐसा कुछ भी जैसे आपका क्या होगा जो बदल रहा है, ठीक है, जब चेंज हो रहा है वेरिएबल में, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन हो जाता है DW का, यानी कि एक छोटे से चेंज का इंटीग्रेशन हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट ऊपर में, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर V1 और यहाँ पे V2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे V1 और V2 लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो V1 है हमारा, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट और ये हमारा अपर फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि इतना से इतना गए सपोज, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा PDV, ठीक है। अच्छा, ये सब फॉर्मूलाज कैसे आया, कैसे याद करना, ये सब अभी बताएंगे हम, ठीक है। तो अभी देखते जाइए, यहाँ पे आपका PDV हम लोग लिखे, PDV तो आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन लगाए हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, इसी की वजह से यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया, वरना नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आपको दे रखा है 10 जूल टू 15 जूल या 16 जूल, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरह कुछ दे रखा होगा जब भी बदल रहा है, ठीक है। आपको सिंपल समझना, चेंज हो रहा है इतना से इतना, ठीक है। तो आप वहां पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे जो नीचे है, नीचे आप 10 लिखोगे, ऊपर आप 16 लिखोगे, समझ गए। मतलब नीचे कितना से कितना चेंज हो रहा है वो आपको वो लिखना है, यहाँ पे इतना से इतना हुआ, ठीक है। मतलब V1 और V2 लिखने का मतलब वही है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा चीज क्या, कि इसको जो है हम लोग कैसे याद रखते हैं इन सभी फॉर्मूलाज को, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर्मूलाज को ज्यादा याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको अधिकतर क्वेश्चन जो वेरिएबल वाले बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, मिलता जरूर है, और ये भी आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन मिक्सअप आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको रहता ही है, अगर आपको वेरिएबल से नहीं है तो एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, नॉन वेरिएबल से भी आएगा, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं अब इसको कैसे याद रखना है, तरीका सीखेंगे हम लोग अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका PDV और यहाँ पे आपका ये जो है FDX, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको पिस्टन वाला से समझ में आएगा। देखिए, पिस्टन हम लोग लेंगे और इसको क्या करेंगे, नीचे जब करेंगे हम लोग तो फोर्स लगाते हैं और कुछ चेंज आता है। ये क्या हो सकता है, सपोज यहाँ तक का आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो DX मान लिए, तो यहाँ पे F इंटू DX हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रेशर वाला बात, प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, नीचे आएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर लगेगा तो प्रेशर और इसका कुछ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा था उस वक्त क्या आपका कुछ लेंथ जो है चेंज हो रहा था, तो हम लोग DX लिखे थे। अब यहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा था तो PDV, ठीक है, DV हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे एरिया यहाँ पे क्यों आया है, कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे F इक्वल्स टू PA, ठीक है। तो यहाँ से आपका PA DX लगेगा, ठीक है। DX क्या हो गया, ये चेंज इन लेंथ जो हो रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा DX ले लिया, ठीक है। ये याद करने का अपना तरीका है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे समझ में आ गया, PDV और FDX सिर्फ इतना याद रखना है, और आपको ये DW के बराबर होता है, ये आपको याद रख लेना है बस। अच्छा, F की जगह पे आप क्या पुट कीजिएगा, P इंटू ए पुट कर दिए, DX आप लगा देंगे, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोले कि ये और ये बस आप याद रख लीजिए, आपका इजिली हो जाएगा, ठीक है। ये दो हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको दो नहीं है, आपको और भी एक और है, आपका वर्क डन निकालने का। जब आपको ग्राफ दे रखा होगा तो आप कैसे निकालोगे वर्क डन उस वक्त, ठीक है। तो उसका भी हम लोग देखेंगे, वर्क डन अंडर ग्राफ जब हमें दे रखा होगा, ठीक है, वर्क डन अंडर ग्राफ वाला अगर हमें दे रखा होगा क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करना क्या है, हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालना होगा मतलब क्या, एरिया जितना आपका वो कवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी हम लोग वो सब भी देखेंगे, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम लोग सभी का देखेंगे। यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर दी ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर दी ग्राफ, ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है उसका एरिया, ठीक है।
और कंप्रेशन के वक्त भी हमारा एरिया जो है बदलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाता है उस वक्त, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इसका कुछ सिस्टम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सभी चीजें हम लोग बात करेंगे। देखिए आपका ड्यूरिंग कंप्रेशन का एक पूरा यहाँ पे आपको बनाते हैं, ये इतना नोट कर लीजिए आप। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। अच्छा, इसका जो है आपको पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन से जो है, डिस्क्रिप्शन से आपको मिलेगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम उसको 5 to 10 डेज के अंदर उसको पीडीएफ जो है डाल देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, बेहतर होगा। पीडीएफ से क्या होता है, आप के पास रहेगा, अगर आप प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं निकलवाएंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे नोट कर ले, इतना नोट कर ले, फिर हम इरेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग वर्क डन जो है देख रहे थे एक्सपेंशन के लिए, अब हम लोग देखेंगे वर्क डन, और ये हो जाएगा आपका ड्यूरिंग कंप्रेशन के लिए, ठीक है। कंप्रेस जब होगा, ठीक है। अच्छा, वहां पे हम एक एग्जांपल लिए थे, आपको याद होगा, पिस्टन वाला हम अभी थोड़े देर पहले अभी जस्ट एग्जांपल आपको दिए, और उसमें हम लोग कंप्रेस करके दिखा रहे थे, ठीक है। अच्छा, हम लोग कंप्रेस नहीं करेंगे, आप वहां पे एक्सपैंड कर लो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपको एक ही उदाहरण से, एक ही एग्जाम्पल से आपको दोनों चीज समझा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझना है, आपको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक चाहिए, वो हम यू बता रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, जो यहाँ पे आपको जो है ड्यूरिंग कंप्रेशन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि वर्क डन वहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है आप वहाँ पे बनाएंगे यही, ठीक है, हेडिंग बनाएंगे वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका एरिया अंडर द ग्राफ, या क्योंकि पीवी डायग्राम अगर आपका दे रखा है तो पीवी डायग्राम, ठीक है, बनाएंगे। ये चीज़ हमारा क्लियर है, ये चीज़ बनाना है, ये आपको करना है, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ होता है हमारा। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपको जो है एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन जब भी हम लोग निकालते हैं ग्राफ का, ठीक है, ऑफ ग्राफ, ठीक है, अगर हमें ग्राफ में दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग निकालते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, अंडर द ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर का जितना भी एरिया होता है वो पोर्शन हम लोग निकाल लेते हैं उसका एरिया, तो वो हमारा वर्क डन के बराबर होता है। सपोज आपको कोई ट्रायंगल या रेक्टेंगल कुछ भी आपको दे रखा, कोई भी शेप बनाओ आप, और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह कट कर दिया गया, तो आप अगर इसका एरिया निकाल लेते हो, आपको इसका एरिया अगर आप निकाल लोगे, ठीक है, तो आपको आपका वर्क डन जो है इतना का पूछा है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ गया, तो आप इसका वर्क डन बताइए, और ये यहाँ से वैरी कर रहा है इतना दूर, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से आपका एरिया निकाल का कैलकुलेशन करके हम लोग एरिया निकाल देंगे, और यही हमारा हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का क्या मतलब यहाँ पे कहानी है, उसको समझेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरिया अंडर ग्राफ निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे समझना है क्लॉकवाइज को, क्लॉकवाइज हम लोग लेते हैं एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन जब होता है यानी कि बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। एक्सपेंशन जब होगा तो हम लोग वहाँ पे लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका एंटी क्लॉकवाइज किस में होगा, आपका कंप्रेशन में, ठीक है। कंप्रेशन में हम लोग क्या ले लेंगे, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज, कंप्रेशन में आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसा क्यों लेते हैं और कैसे हो रहा है, ठीक है, माइनस का बेसिकली लगता है। देखिए समझेंगे यहाँ पर ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होता है, हमारा जो है एरिया किसी का भी आप ले रहे हो, पीवी डायग्राम का सपोज ले रहे हो, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग लेंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो उसको हम लोग वर्क डन बाय द गैस, या हम उसको वहां पे पॉजिटिव मानेंगे। क्यों, क्योंकि गैस भी एक सिस्टम है, गैस इज ऑल्सो अ सिस्टम, ठीक है। गैस भी हमारा एक सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, और उस गैस जो है क्या कर रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है ना, बाय द सिस्टम। आपको हम बताए थे सिस्टम जितना ज़्यादा वर्क करेगा वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग किस डायरेक्शन में लेंगे, डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जब भी डायग्राम बना रहेगा ना तो वो आपको इस तरह कुछ डायरेक्शन बनाएगा, और डायरेक्शन में आपको समझना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको साइन पुट करना होगा वहां पर। तो यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे, और अगर हमारा हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है,
तो आप वहाँ पे बिल्कुल आप ले सकते हैं वहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज कब लेंगे हम लोग? कंप्रेशन की वक्त, जब कंप्रेस हो रहा है आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। क्लॉकवाइज पता होगा घड़ी का जो काटा होता है, यानी कि ठीक है, तो वो 12 और यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 9, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में घूमे तो वो क्लॉकवाइज, अगर आपका जस्ट इसके अपोजिट ऊपर की तरफ जाए तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे इतना बात को? ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ है, बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। घूमेंगे तो वहां पे आपका जो टेकन, ठीक है, बाय द गैस, ऑन द गैस जो होगा आपका, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, पहले ये बात समझिए, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। वर्क डन ऑन द गैस हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यानी कि ऑन द सिस्टम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, कोई चेंज है नहीं खास। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका लेते हैं हम लोग, ये नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपको ये चीज़ पता होगा, सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो यानी कि हमारा पॉजिटिव, क्योंकि इस मशीन जितना ज़्यादा काम करेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। और ऑन द सिस्टम है यानी कि आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको पता चलेगा कि कैसे क्या यूज़ हो रहा है। आप अगर ग्राफ का न्यूमेरिकल्स किए होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं किए ना तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप ये सब ध्यान रखेंगे ये सब बातों को, ठीक है। एक्सपेंशन में क्लॉकवाइज बिल्कुल जो क्लॉक का होता है डायरेक्शन, बस उसी के डायरेक्शन में चलना है। एक्सपेंशन होगा तब, यानी कि ये पिस्टन जो है हम नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये पिस्टन क्या होगा, मतलब हीट दे रहे हैं, बेसिकली हीट देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा प्रेशर की वजह से, और ये कुछ सपोज इतना आपका एक्सटेंड कर रहा है, तो ये जो है dx हो गया, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला वही सब बनेगा, dw इक्वल्स टू एफ dx, और यहाँ पे p dv, और या फिर F की जगह पे आप लिख दो P इंटू ए, ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, और वहीं से आपका आ गया वहां पर क्या आ गया, F की जगह पे आप लिख दोगे P इंटू ए इंटू डी एक्स, ठीक है, वही लग जाएगा आपका F dx की जगह पर, ठीक है। अच्छा, ये सब बात समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ साइक्लिक के बारे में, लूप के बारे में। लूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना, तो लूप के बारे में भी समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे देखिए, समझिए, अगर आपको देखिए यहाँ पे दे रखा होगा, सपोज कि यहाँ पे आपको साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में आपको बेसिकली डायग्राम बना के दे रखा होता है, ठीक है। तो और कुछ में तो वैसा नहीं दिया रहता है। अगर आप कोई क्वेश्चन होगा एक्सेप्शनल क्वेश्चन तो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन में क्या होता है कि जो आपका वहाँ पे कुछ भी ऐसा क्या होगा, डायग्राम बना रहेगा, और डायग्राम में आपको क्या रहेगा, कुछ डायरेक्शंस दिए होंगे, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। तो वो क्या होगा, वहां पर आपको देखना है कि एक्सपेंशन ही हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो आप वहां पे देख लीजिए कि जो आपका एरिया आने वाला है वो आपको पॉजिटिव आएगा। अगर बाय द गैस हुआ तो ठीक है, अगर ऑन द गैस हुआ तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्रेशन के वक्त वो नेगेटिव हो जाएगा, और अदरवाइज वो तो आपका क्या हो जाएगा, आप तो समझते ही हैं, वो चीज़ हम करवा ही दिए पहले ही कि वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस, ये सब कुछ समझा ही दिए कि कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव, वो आप ले लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए, केवल और केवल साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात होगा, लूप के बारे में बात होगा। जो अभी हम लोग डायग्राम में अभी बनाए हम लोग, वो लूप था एक साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, उसको लूप कहते हैं हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग लूप में हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। साइक्लिक प्रोसेस, तो ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, घूम फिर के स्टार्टिंग पोजीशन पे ही आ जाता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे उसी इनिशियल पोजीशन में वापस रिटर्न होकर आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पर देखेंगे कि जो लूप है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो वहां पर जो W1 होगा वो बड़ा होगा W2 से, और जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो वर्क इज डन बाय द गैस हो रहा होगा, ठीक है, ये सब कुछ आपको दिखेगा। अच्छा, ये सब कुछ बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग नहीं कह रहे हैं, वही सब चीजें बातें, वही सब चीजें लिखी हुई है यहाँ पर कि अगर एक्सपेंशन हुआ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे आपका कंप्रेशन में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हुआ तो आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। कई बार आपका क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिया रहता है कि कंप्रेशन हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको देख लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, वहां से आपको पता चलेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है
मतलब आप वहां पे सीधा लिख लोगे कि वर्क डन ऑन द गैस आपका हो जाएगा वहां पे नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है इतना बात? आई होप कि आपको क्लियर होगा। बहुत अच्छे से यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट छूट नहीं रहा है और समझा भी दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इतना तक तो बातें क्लियर होंगी आपको। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइकिल के लिए। ठीक है, कुछ खास बात नहीं है ये आपका, ये वही चीज़ है आपका वर्क डन बाय द गैस। अगर हम लोग पर साइकिल हमें निकालना है कि हर एक साइकिल का, यानी कि वन साइकिल अगर हमें निकालना है तो वो कैसे हम लोग निकलेगा। वन साइकिल का मतलब क्या हो गया, एक लूप का जो कंप्लीट साइकिल बन रहा है ना, बस वही वन साइकिल। ठीक है, पर साइकिल आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, वहां पे एरिया अंडर द ग्राफ करना होगा। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसलिए हम बोले कि कुछ खास बातें ये नहीं है। ठीक है, कुछ खास बात इसमें नहीं है, यानी कि यहाँ पर आप ग्राफ के अंदर क्या, वही हो गया आपका लूप के अंदर। ठीक है, ग्राफ ना करके आप यहाँ पे लूप लगा दो। क्लियर है? अच्छा, समझ में आ गया। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ बातें सामने आएंगी। यहाँ पे आप देखिए कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को आप नोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, किन बातों को नोट करना है आपको, हम बताए थे आपको पहले। तो 1 कैलोरी का आपको वैल्यू याद रखना है 4.136। और आपको क्या हम बताए, आपको बताए जूल का जो वैल्यू आपको याद रखना है, वो हम जूल का वैल्यू जो है आपको बताएं। ठीक है, तो वो दो बातें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखेंगे। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में कई बार आपको कैलोरी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा और आपको याद कर लेना है। ठीक है, ओके। तो फाइन, इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पे कैलोरीज वगैरह का हम यहाँ पे आपको बात नहीं की ना। अच्छा, हम आपको फॉर्मली आपको बता दिए। तो यहाँ पे कैलोरीज का 4.136 ठीक है होता है, यही आपको याद रखना है। और बाकी हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कैलोरी का फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, हालांकि बहुत ही कम। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पे जितना भी ये ग्राफ वगैरह मिलेंगे और इसमें नहीं मिलने वाला। जे का फॉर्मूला जो है वो आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही मिलेगा, क्योंकि उसी में फॉर्मूला है वो। और इसमें थोड़ा बहुत जो है आपको जूल का यूज़ आएगा। ठीक है, तो जूल का जो है उतना आपको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और ये कैलोरी वाला भी है ना, ये भी आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आने वाला है। ठीक है, तो ये सब बात हो गया हमारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातों को यहाँ पे नोट कर लेंगे। और ये क्या है आपका छोटा बात है आपका कि जो प्रेशर होता है हमारा, इसको हम लोग किस यूनिट से लिखते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अच्छा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आता है ये पता ही है सभी लोगों को। कैसे आता है, फोर्स इंटू एरिया से। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, अच्छा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, पी एफ बाई ए होता है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे ए एफ बाई ए होगा, तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे एफ इक्वल्स टू पी इंटू ए लिखे थे ना, वही भला हमको याद आ गया था थोड़ा सा, तो सॉरी। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ हो जाएगा। सो यहाँ पर ये क्लियर है। ओके, तो प्रेशर इक्वल्स टू ये हो गया। अब हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे हम लोग, मीटर क्यूब लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, डेसीमीटर क्यूब लेंगे, मतलब आप समझिए ना, क्यूब में लेना है। ओके, तो ये बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग मीटर। अच्छा, और एक और बात आपको क्या याद रखना है कि जो वर्क डन होगा हमारा, वर्क डन वो आपका ऑलवेज होगा जूल में। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको, ये तो अब इतना समझ में आया होगा। ओके, तो लूप वगैरह में हम क्या बात किए, लूप में हम लोग बात की कि क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और क्लॉकवाइज अगर होगा तो हमारा क्या होगा, जैसे क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर इस तरफ मूव करेगा तो इट मीन्स कि जो हमारा वर्क डन जो होगा हमारा बाय द गैस होगा या ऑन द गैस होगा। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा और बाय द गैस होगा। ओके, तो बाय द गैस देखिए आपको समझना है, याद रखना है कैसे लिखेंगे। क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव बताए थे, तो क्लॉकवाइज आपका क्या हो जाएगा, ऑलवेज यहाँ पे मानेंगे पॉजिटिव। और वर्क डन, ठीक है, वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है। और ये क्या होगा आपका बाय द सिस्टम, क्योंकि हम लोग बाय द सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे, पॉजिटिव, फिजिक्स की लैंग्वेज में, इसीलिए बाय द सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम पहले भी बताए कि बाय द सिस्टम जैसे ही होगा आपको वहां पे पॉजिटिव लेना है, और आपका ऑन द सिस्टम होगा वहां नेगेटिव लेना है। और एंटी क्लॉकवाइज वैसे भी क्या हो गया,
क्लॉक के जस्ट अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो वहां पे आपको नेगेटिव लेना है। ये जो बात समझ में आया, ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद आपको बहुत इजीली जो है आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ हम लोग समझ गए। आगे देखिए कुछ और फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे। फॉर्मूलाज देखेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो हमारा हेडिंग बनेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा पहला फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू होता है हमारा बराबर होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डी क्यू क्या है, हीट, और इंटरनल हीट हो गया यू वाला, ठीक है, चेंज इन इंटरनल हीट, और ये हो गया वो चेंज इन वर्क डन, ठीक है। अच्छा, इसको क्या दूसरी लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं, डी यू तो डी यू रहेगा, और जो हम लोग डी डब्ल्यू है उसको हम लोग पी डी वी भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना बात। अच्छा, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जस्ट देखे कि जो डी डब्ल्यू है उसको हम एफ डी एक्स भी लिख सकते हैं, और एफ की जगह पे हम पी ए और डी एक्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूला, और तीसरा क्या हमारा था, पी डी वी, ठीक है, हम क्लियर कर दे रहे, ये सब चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और हमारा क्या होता है, देखिए सभी का जो है ना आपका सेक्शन वाइज हम आपको बताएंगे, कुछ भी फॉर्मूला इसीलिए हम बोल रहे हैं नहीं छूटेगा, ठीक है। सेक्शन वाइज आपको बताएंगे, सारे फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे। दूसरा क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट का फॉर्मूला, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट जब चेंज होगा लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, इस तरह से जब स्टेट चेंज होगा तो आपका क्या होगा वहां पे डी क्यू इज इक्वल टू एम एल, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल टू एम एल, यानी कि चेंज इन हीट इक्वल्स टू एम एल के बराबर हो जाएगा, मास इंटू लेटेंट हीट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अच्छा ये जो है एल को कैपिटल लिख दिया जाए क्योंकि कैपिटल होता है लेटेंट हीट, ओके। तो यहाँ पे तीसरा जो फॉर्मूला आपका आ जाएगा यहाँ पर फॉर राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। तो इससे पहले जो है थोड़ा सा फास्ट चल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ से जितना भी जो आगे बताएंगे थोड़ा सा फास्टली और बताएंगे आपको, थोड़ा सा स्लो चल रहे थे मतलब पहले, अब यहाँ पे फास्टली आपको बताएंगे और समझाते समझाते, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ निकल जाएंगे इसी तरह बताकर, ओके। तो यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, जो बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ पर आपका डी क्यू इज इक्वल टू, देखिए हीट तो यही होगा ना, टेम्परेचर राइज हो रहा मतलब हीट से रिलेटेड, तो डी क्यू तो रहेगा, डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनता है हमारा एम सी डेल्टा टी, ठीक है, एम सी डेल्टा टी, याद रखेंगे फॉर्मूला, ओके। फोर्थ नंबर क्या हो गया हमारा, फोर्थ नंबर में चेंज इन इंटरनल हीट, इंटरनल हीट अगर चेंज हुआ तो उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे लिए, ठीक है, यानी कि आपका डी यू, ठीक है, चेंज इन इंटरनल हीट छोटा सा हीट डी यू, ठीक है। तो ये होगा आपका यू एफ माइनस यू आई, ये यू एफ क्या हो गया आपका इंटरनल हीट, आपका इनिशियल जैसे फाइनल में माइनस इनिशियल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ओके। 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर में आपको क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको सिर्फ आपको यूनिट हम बता देंगे, ठीक है। 5 नंबर में अभी आपको 5 नंबर बनाएंगे, और यहाँ पे आपको यूनिट क्या क्या लिखना है, तो देखिए डी क्यू होगा, डी यू होगा, और आपका डी डब्ल्यू होगा, ये सभी के सभी आपको लेना है यूनिट, इसका जूल होता है ऐसा यूनिट, ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट के बाद यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर को हम पी से यूज करते हैं, और इसका होता है पास्कल, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके, ये भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चलिए इधर लिखते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है तो वहां पे आप क्या लोगे, मीटर क्यूब, ये तो पहले भी बता चुके हैं, या फिर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आपको ये मीटर क्यूब ही रखना है, ठीक है, मीटर क्यूब होगा ऐसा यूनिट, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको डी भी लिखते हैं, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अच्छा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बात और बता देते हैं क्या, कि काफी लोग जो है इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या लेना है यहाँ पर, ये जो है डी नहीं लेना है क्योंकि ये हमारा छोटा सा चेंज नहीं है, डेल्टा ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में डेल्टा लगेगा, बात समझ में आया। बस यहाँ पे डी के जगह पे आप डेल्टा लगाओगे, अगर आपको डेल्टा लिखना है तो, अगर आप डी लगाओगे तो डी लिखोगे, ठीक है। क्लियर है इतना बात, ओके। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे, तो अब देखिए अब जो हमारा है फॉर्मूला जो नेक्स्ट हमारा आएगा, ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट के लिए, ठीक है, टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस का रिलेशन से यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसको कर देते हैं इरेज।
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, हम लोग स्पेसिफिक हीट, दो स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला को देखेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आएगा Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यानी कि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका NR, ठीक है, और इस N की जगह पे हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे आपका R आ गया, ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ से बेसिकली आपको इतना अलग अलग अगर आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो CP और CV जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्क में, ठीक है, वर्क, ठीक है, ये इनडायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो यूनिट है हमारा वर्क के लिए यूज़ होगा, ठीक है, जब वर्क में आएगा तो इस तरह हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो P रहेगा और यहाँ पे जो V रहेगा ये आप लिखोगे नीचे, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट ऐसा कुछ पढ़े हैं आप लोग, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपको यहाँ पे नीचे लिखना होता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिर आपका दूसरा नंबर पे फॉर्मूला देखेंगे और ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा CP और यहाँ पे CV, ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ आपका हीट के लिए, ठीक है। अच्छा, हीट के लिए हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ हीट, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CP माइनस, अच्छा ये CP माइनस CV इक्वल्स टू R बाई J, ठीक है। अच्छा, ये J क्या हो गया, J हो गया जूल्स के लिए, ठीक है, हीट के लिए बेसिकली हम लोग ले रहे हैं। J हम लोग पहले स्टार्टिंग में ही देखे थे, क्या देखे थे, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो यहाँ से W इज इक्वल टू JQ आता था, ठीक है, तो जूल वाला चीज, ठीक है, समझ में आया। तो वो जूल्स इक्विवेलेंस, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट उसमें देखे थे वो लॉ में, ठीक है, तो याद होगा। अच्छा, यहाँ पे तीसरे नंबर में फॉर्मूला क्या आ जाता है, यहाँ से आपका पॉइंट्स बदलेगा, ठीक है, पॉइंट बदलेगा, आप इसको स्टार मार्क करके एक रखोगे और इस स्टार मार्क करके ये दूसरा रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से या फिर आप यहाँ पे हैशटैग दे दो, तो यहाँ पे आपका दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बदलेगा, क्या होगा, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर 1 गैस ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गैस ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फर्क आपको नजर आएगा, ये है स्मॉल लेटर में C और ये स्मॉल लेटर में R, यहाँ पे जो भी है ये कैपिटल है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कैपिटल में, इसको थोड़ा सा C को और बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हो गया और ये है आपका किसके लिए, वर्क के लिए, बार बार नहीं लिखेंगे, ये आपका वर्क के लिए कि क्या क्या C और CV दोनों, ठीक है, CP और CV। ओके, तो अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला फिर यहीं से आता है आपका CP माइनस CV, ठीक है, CP माइनस CV और इक्वल्स टू हो जाएगा R बाई J। कोई फॉर्मूला में बदलाव नहीं है, कुछ खास फॉर्मूला में बदलाव नहीं है, यहाँ पर बस 1 ग्राम ऑफ अ गैस दिया रहेगा तो आपको बस वही फॉर्मूला ये अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हीट के लिए, ठीक है, क्लियर इतना बात। ओके, तो अब हम लोग फिर यहाँ पे बात करेंगे कि समझेंगे मतलब क्या चीज़ होता है ये सब चीज़। तो यहाँ पे देखिए R जो होगा, ठीक है, R वेयर R इक्वल्स टू लिखेंगे आप, यहाँ पे बड़ा वाला R बाई M है, ठीक है, और ये जो होगा बड़ा वाला R मतलब ये वाला R, ठीक है, और यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, तो ये और बाय मास हम लोग कर रहे हैं, ये छोटे वाले R को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, ये किसके बराबर होता है, अच्छा यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा शाइन कर रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं R, ठीक है, ये दिख रहा होगा, और इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे CP माइनस CV इज इक्वल टू हम क्या लिखे, यहाँ पर यही चीज अपना R स्मॉल लेटर में लेकिन हो जाएगा और ये J भी स्मॉल, ठीक है, तो ये बात क्लियर होगा। अच्छा, ये J कैपिटल आप लिखेंगे, ठीक है, ये स्मॉल नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, R इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वेयर R इक्वल्स टू बड़ा वाला R यानी कि हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मास, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा गैस कांस्टेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट
गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस, ठीक है, क्लियर है, ओके, समझ में आ रहा होगा, ओके। तो ये जो है आप समझ जाएंगे, ठीक है, आर छोटा वाला आर जो हो गया ये इसके बराबर, ओके। तो यहाँ पे अब हमारा जो है ये वाला चीज़ हो गया क्लियर। अच्छा, अब आता है हीट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनेगा यहाँ पे हीट, हीट लॉस्ट और गेंड, ठीक है, हीट लॉस्ट और गेंड। और फिर इसके बाद जो आएगा उसमें छोटे छोटे बात हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो ऐसे आपको हम समझाए थे वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब में कहाँ पॉजिटिव लेना है कहाँ नेगेटिव लेना, उसी तरह बातें यहाँ पे भी होगी, कुछ अलग बातें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हीट लॉस्ट और गेंड बाय अ गैस, अगर हम लोग बात करेंगे तो बाय अ गैस, तो इसके लिए टॉपिक क्या बना, यहाँ पे Q जो हो गया हमारा हीट हो गया, ठीक है। तो ये Q इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एन सी पी डेल्टा टी के बराबर। ये होगा कब, जब आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा तब, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर, क्लियर इतना बात, ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए भी, कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात हुआ तो अब कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में बात होगा। तो देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर वाला तो आइसो हो गया पहला वाला, ठीक है, आइसोथर्मल वाला। तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए प्रश्न देख लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे सी पी लग गया, यहाँ पे सी वी लग गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका टी वाला क्यों नहीं लिए, टी वाला होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए सी पी सी वी यही आपका चलता है, टी वाला यूज आता है डेरिवेशन करते वक्त, ठीक है। और आपको अलग से वो हम लोग पढ़े आइसोथर्मल में, तो वो सब पे चीज़ों पे नहीं जाएंगे, फॉर्मूला अपना देखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, ठीक है, एन आपका क्या है, यहाँ पर लिख दिया जाए कि एन आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, ठीक है, एक गैस का कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपको यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया। और ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं अब, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकलता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, बाय मोलर मास, ठीक है, समझ में आ रहा है, गिवन मास बाय मोलर मास, ओके। तो इतनी बातें क्लियर होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम, जो स्टार्टिंग में आपको बस बता दिए थे कि आप इतना कैल लीजिए, ठीक है, कैल का वैल्यू बताए थे, यानी कि कैलोरी का, और जे का वैल्यू हम हालांकि आपको बताए नहीं थे, बोले थे कि बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स टाइम टू कम टू नो द वैल्यू ऑफ जूल, ठीक है, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जे का वैल्यू आप याद रखेंगे 4.18, और ये हो जाएगा आपका जूल कैल पर कैल, ठीक है, पर कैल। तो ये हो जाएगा आपका जे का वैल्यू। अच्छा, आर के बारे में बात करेंगे, आर हो गया, देखिए आर के बारे में भिन्न भिन्न आर का वैल्यू आएगा, ठीक है, आर का वैल्यू बहुत ही अलग अलग आएंगे, ठीक है, अलग अलग इसलिए आएंगे क्योंकि आपको कहीं एनर्जी दिया रहेगा तो एनर्जी के टर्म्स में आपको उस आर के वैल्यू लिखना होगा, अगर आपको सिंपल आपको दे रखा है हीट के टर्म्स में लिखना होगा कहीं पर, तो वो अलग अलग आर की वैल्यूज आएंगी, ठीक, ये आपको दिख रहा है, आई होप कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, आर की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं एज नॉर्मल जो हम लोग लेते हैं अपना, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे 8.31, ठीक है, 8.31 जूल पर मोल के लिए आता है ये बेसिकली, तो हम लोग जूल पर मोल के लिए ही ले लेते हैं, जनरल है ये, ठीक है, ये बट क्या होगा, ये अलग अलग आएगा, आप इसको याद रखेंगे, जूल पर मोल केल्विन पर का लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको याद रखिएगा आप, 8.31। वैसे आपका एनर्जी में दूसरा आता है आर का वैल्यू, ठीक है, बहुत सारे आर के वैल्यूज है इसीलिए हम आपको बताना नहीं चाह रहे थे, बट ये जनरल है, आप याद रखिएगा, ये जूल पर केल्विन में आता है, टेम्परेचर का यूज़ होगा तो वहाँ पे आपको ये लिख सकते हैं आर का वैल्यू, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते कैल में अगर इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कैल में आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कैल की बात करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना होता है 1.98, और कैल पर मोल तो रहेगा, ठीक है, पर मोल, और पर केल्विन हो जाएगा, ठीक है, पर केल्विन, ओके। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है।
तो ये आप याद रखेंगे। वैल्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आपका कैलोरी का फॉर्म में यूज़ आएगा तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर होगा बात, कैल में हम लोग क्या लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, सभी फॉर्मूलाज को हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। किसका लिमिट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स का लिमिट देखने वाले नहीं है, स्पेसिफिक हीट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मैथ्स में लिमिट्स हालांकि नहीं हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे लिमिट्स में हम लोग क्या देखेंगे कि आपका जो अलग अलग केसेस पे क्या होता है आपका, जैसे पहला केस होगा कि एडियाबेटिक चेंज का, ठीक है। एडियाबेटिक चेंज के लिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर जो आपका सडन जो आपका क्या होता है, गैस कंप्रेस करेगा, ठीक है। गैस कंप्रेस होगा तो यानी कि आपको सिंपल समझना है कि जो स्पेसिफिक हीट होगा इस सिचुएशन में वो होगा जीरो, ठीक है। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे क्या होगा जीरो एडियाबेटिक चेंज में, ठीक है। अच्छा, ये क्या कब होगा, एडियाबेटिक चेंज में, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। एडियाबेटिक चेंज हो, अच्छा कई बार एडियाबेटिक चेंज नहीं लिखा होता है, आपको कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। लिखा रहेगा कि आपको गैस जो है आपका कंप्रेस हो रहा है, यानी कि आपका कंप्रेशन अगर दिया हो वहां पे आप स्पेसिफिक हीट क्या लोगे, आप जीरो, ठीक है। और एडियाबेटिक चेंज का आपको पता होगा ना, ये चीज क्या होता है आपका, उसका कंडीशंस, तो वो सब आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका यहाँ पे क्या होगा, दूसरा होता है कि इन्फानाइट, ठीक है। जब आपका आइसोथर्मल चेंज होता है तो आइसोथर्मल चेंज यानी कि टेम्परेचर क्या होगा आपका वहां पे कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो आइसोथर्मल चेंज में आपका यहाँ पर ओके, तो यहाँ पे आपको आइसोथर्मल चेंज का क्या होगा, ये तो आप याद रखेंगे, ये जीरो जो होता है आपको वैसे भी पता है, एडियाबेटिक चेंज में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता, और हीट का ट्रांसफर नहीं होता दैट मीन्स कि वहां पे जीरो होगा, ठीक है। ओके, कंप्रेशन के लिए में आपका ये होगा, ठीक है। अच्छा, आइसोथर्मल चेंज में क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, इन्फानाइट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट आपका इन्फानाइट होगा, दैट इज डी क्यू, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा इन्फानाइट। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये एक्सपेंशन वगैरह अब आपको आइसोथर्मल में पता है ना, चेंज होता है, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, अब थर्ड में आते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका देखेंगे हम लोग कि स्पेसिफिक गैस जो है आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, जो टेम्परेचर जो है आपका राइज करेगा डेल्टा टी, तो वो पॉजिटिव होगा। कब, जब गैस जो है आपका हीट होगा और क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगा, कुछ रेट ऑफ क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है फॉल कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि सपोज कि आपका 15 है तो आपका और कम होता जाएगा, 15 डिग्री सी है अगर, तो 0 डिग्री सी पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, वो फॉल कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा उसका टेम्परेचर कर, ठीक है। और क्या होगा, एक्सपेंशन जो है बहुत ज्यादा कम होगा, राइज हो जाएगा टेम्परेचर में, तब हीट का जो सप्लाई होगा वो क्या होगा, जैसे कि जो टेम्परेचर है, तो स्पेसिफिक हीट जो है आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये कब होगा, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब, ठीक है। ओके, टेम्परेचर करेगा राइज तब, क्लियर है बात। ओके, तो यहाँ पे इतना बात समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर, यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब हमारा नेगेटिव कब होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जब डिक्रीज करेगा तो आपका स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक हीट यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, और ये कब होगा, जब टेम्परेचर करेगा डिक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात जो है हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। क्या हम बोल रहे हैं, मेयर्स फॉर्मूला। तो मेयर्स फॉर्मूला अभी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इस चीज को काफी लोगों को पता है कि फॉर्मूला तो पता है लेकिन उसका नाम ही नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो बेसिकली सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यही इसी को बोलते हैं हम लोग मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। ये बात भी डन हो गया। ओके, तो ये सभी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पर, और जो कि है आपका पूरा का पूरा आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर अब आपका
जो नेक्स्ट हमारा जो है सब आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सभी का यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ आइसोकोरिक या आइसो एडियाबेटिक, जो भी लेना चाहे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग आइसोथर्मल से स्टार्ट करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस से, ठीक है। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट क्यों होता है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो एनआरटी, तो यहाँ एनआर कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये एक के लिए। अगर आपको दो का होगा, सपोज आपको न्यूमेरिकल में दो दे रखा होगा ना, तो आपको P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लिखेंगे, ठीक है। ओके, ये भी बात डन हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे आपका सेकंड इक्वेशन जो हमारा है, सेकंड इक्वेशन जो हमारा अपना है कि इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक ले लेते हैं, ठीक है। इस बार तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन देखेंगे, इसके लिए इक्वेशन क्या होता है हमारा। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इक्वेशंस मिलेंगे और आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपका एक रहेगा तो कैसे होगा और दो रहेंगे तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। एक एक करके सारे रिलेशंस को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे पहले क्या लिखना है, पीवी इज इक्वल टू के हो गया हमारा एक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लिख दोगे गामा ऊपर, ठीक है, पावर में लगा देंगे गामा। ओके, ये आपका एक फॉर्मूला। अब हम लोग दूसरी बार देख लेते हैं यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर को लेकर, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर को लेकर। तो पी और टी लिखेंगे क्या, नहीं, ये लिखेंगे तो जरूर, मतलब लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा इसमें। अब की बार क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो पहला था उसमें कुछ चेंज नहीं, ठीक है। दूसरे वाले में हम लोग गामा लगाए थे, तो यहाँ पे भी दूसरे वाले में हमें गामा लगाना होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वाले में हम 1 माइनस गामा कर देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा के बराबर, यानी कि कॉन्स्टेंट के बराबर। अच्छा, के रे लिख देते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट। ओके, ये हो गया पी एंड टी रिलेशन, पी एंड टी रिलेशन, या एडियाबेटिक लिखा हुआ है, यहाँ पर एडियाबेटिक लिखा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एडियाबेटिक रिलेशन देखेंगे वी और टी के रिलेशन में, वी एंड टी का रिलेशन, ठीक है। ओके, तो अब वी एंड टी पे आते हैं। तो वी एंड टी में क्या होगा हमारा, वी एंड टी में हमारा क्या होगा कि आप वी लिखोगे और यहाँ पे टी लिखोगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वी और टी में आप पहले वी को नहीं रखेंगे, हम लोग वी को नहीं रखेंगे, पहले हम लोग टी को रखेंगे, फिर वी को रखेंगे, टी वी, ठीक है। एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे यही है कि आप टेलीविजन देखते हो रोज ही, ठीक है, तो टी कोई और यहाँ पे वी, तो कोई फोन में देखते हैं, लेकिन आपको देखिए ये तो है ही ना कि टेलीविजन है, ठीक है, टीवी, यहाँ से आप याद रखोगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, गामा में -1 कर देना है, यहाँ पे गामा -1, यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस गामा, यहाँ पे आपको क्या करना है, गामा -1 करना है, ठीक है, क्लियर है बात। ओके, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर, कांस्टेंट। ये सारी बातें हुई एक के लिए। अब हम लोग जब बात करेंगे दो के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे ढेरों इक्वेशंस आएंगे और उनको भी हम समझेंगे, एक आपको मतलब क्या होगा, इजी वे में आपको याद करवा देंगे सारे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं दो के लिए जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो जो हम अभी बताने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन इसी से आ जाएगा, ठीक है। दो के लिए देख रहे हैं हम लोग 4 1, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 1, ठीक है, 4 1, और यहाँ पे आपका होगा 4 2, ठीक है। जब दो दो आपको इक्वेशन बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, P1 V1, और ऊपर गामा तो रहेगा, और ये इसके बराबर किसके हो जाएगा, P2 V2 गामा ऊपर, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन दो के लिए। ओके, इसके टर्म्स में देखेंगे ये पी एंड टी के रिलेशन में, तो यहाँ पे अब दूसरा रिलेशन में आ जाए, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए पी एंड टी के रिलेशन से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा P1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय में, ठीक है, बाय में आपका आ जाएगा बाय T1, और इसके साथ में क्या लगेगा, गामा, इसके साथ में क्या लगेगा 1 माइनस गामा, और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा,
P2 आ जाएगा, इधर आपका T2 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा गामा, यहाँ पे 1 माइनस गामा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं कि गामा का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा। तो ये जो गामा है ये आपको मिलेगा Cp माइनस Cv करने से, ठीक है। Cp माइनस Cv, Cp क्या हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए देखते हैं, इस यानी कि यहाँ पर आ गया वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के लिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा आपका T1V1, ठीक है, T1V1। और यहाँ पे साथ में क्या लगेगा आपका गामा माइनस 1 V के ऊपर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका T2V2 और इस लग जाएगा गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया, सारे फॉर्मूलाज इसमें देख लिए हम लोग। अब वर्क डन ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एक्सपैंड करेगा थर्मली, तो उस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वर्क डन किसके लिए, तो एक्सपैंड वाला चीज, ठीक है। थर्मली जब एक्सपैंड करेगा, वर्क डन ऑफ अ गैस एक्सपैंड्स थर्मली, ठीक है। एक्सोथर्मली ज़्यादा अच्छा वर्ड है, या आइसोथर्मली, सॉरी आइसोथर्मली। एक्सोथर्मली तो हम लोग कुछ नहीं है ना यहाँ पे टर्म, तो आइसोथर्मल पढ़ रहे हैं तो आइसोथर्मली, ओके। तो यहाँ से पहला जो हमारा बनेगा फॉर्मूला, यहाँ पे हो जाएगा आइसो के लिए W आइसो लिखेंगे नीचे, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा आपका 2.303 और ये लॉग में आ जाएगा RT लॉग P1 बाई P2, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गया, ओके। अच्छा, ये आइसो के लिए पहला हो गया जब आपको प्रेशर दे रखा होगा तब। और ये कब हो रहा है, ये हो रहा है आपका 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल। ये है केस सभी आपके 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। अच्छा, 1 मोल ऑफ गैस कैसे पता चला, यहाँ पे आप NRT लिखोगे, ठीक है। रियल फॉर्मूला आप देखेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे NRT लिख दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2.303 RT लॉग P1 बाई P2। अब यहीं से आपका दूसरा फॉर्मूला आता है जब आपका वॉल्यूम वाला पे रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्यों यहाँ पे, क्योंकि Cp और Cv इसी की बात होती है, यानी कि प्रेशर और आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी आपका प्रेशर और एक वॉल्यूम का आ जाएगा, ठीक है। तो यही अपना सेम है आपका NRT और यहाँ पे आ जाएगा लॉग V1 बाई V2, ठीक है। क्लियर है फॉर्मूला आपको। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हम यहाँ पे करते हैं लोग, जो कि हम अभी लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, V1 और बाय V2 ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अभी जैसे क्या है, काफ़ी लोग जो है यही चीज़ लिखते हैं, ठीक है। तो V1 बाई V2 नहीं होता आपका यहाँ पे क्या होता है, V2 बाई V1 होता है। यही चीज़ है जो आपको मोस्ट प्रोबेबली ध्यान देना है, बाकी तो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे P1 बाई P2, यहाँ पे V2 बाई V1, ठीक है। क्लियर है बात, इतना बस समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे आप 1 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हम जानबूझ के आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडियाबैटिक चेंज में जब गैस करेगा फॉल T1 टू T2, तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन, ठीक है। और हम एज इट इज़ लिखते हैं फॉर एडियाबैटिक चेंज, जब गैस एक्सपैंड करेगा, ठीक है, फॉर गैस। अच्छा, यहाँ पे गैस क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, एक्सपैंड। और ये करेगा एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक और प्रोसेस में। और ये हो जाएगा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर फॉल करेगा, ठीक है, टेम्परेचर फॉल T1 टू T2, ठीक है, ये T1 टू T2, ठीक है। ओके, ये आपका नया टॉपिक बना यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, W आइसो लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे एडियाबैटिक के बारे में बात हो रहा है तो AD लिखेंगे, ADI, ठीक है, AD। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बाय में आपका क्या होता है गामा माइनस 1। गामा का वैल्यू निकालने पता है हम, CP माइनस CV से निकलेगा। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखा जाए, R बाय गामा माइनस 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T1 माइनस T2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, ओके। अच्छा, यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे वर्क डन क्या निकलेगा,
यहाँ पे आपका गामा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे गामा -1, ठीक है। अब दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे W जो है आपका एडियाबेटिक के लिए फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे, टेम्परेचर के केस में था वो। अब हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को हम कैसे निकाल सकते हैं, PV करके भी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे PV वाला भी केस देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/γ-1, ठीक है, 1/γ-1। इसको थोड़ा सा यहाँ लिखा जाए, 1/γ-1 ये हो जाएगा WAD के लिए, ठीक है, 1/γ-1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में आपका, अच्छा ये ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर ही, ठीक है, ऊपर डिनोमिनेटर से, ये सब चीज़ें पता है। अच्छा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे हम लोग, P1V1 माइनस P2V2, ठीक है, ओके। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही अपना फॉर्मूला है, ओके। एक बात क्लियर है। यहाँ पे अब बार बार तो नहीं लेना, बताना पड़ेगा कि आपको ऐसा यूनिट किसका किसका क्या यूज़ करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये क्लियर है, आगे देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात और बताते हैं, क्या चीज़, Q इज इक्वल टू एम एल हम लोग पढ़े। अच्छा यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे क्या, कि Q इज इक्वल टू एम एल पढ़े थे, यस। तो हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ से आपका एक और क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है बराबर है UF माइनस UI के, ठीक है, यानी कि इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल, ठीक है, माइनस इनिशियल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं UF माइनस UI इक्वल्स टू ML हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, ये छोटा सा बात, ठीक है, ये उसी से आया है, कोई नया फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, ओके, समझ में आ गया। अच्छा ये L को आप लिखेंगे कैपिटल में, ये बार बार हम स्मॉल लेटर में लिख दे रहे हैं, ठीक है। L हो गया लैटेंट हीट, इसीलिए आप कैपिटल में लिखेंगे, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, ओके। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कैरनेट इंजन के बारे में, ठीक है, कैरनेट इंजन, ओके। तो अब हम लोग इसके बारे में सारे फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और फॉर्मूला देखना है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका एफिशिएंसी पहले तो हमारा आएगा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ठीक है, हीट इंजन। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं एक छोटा सा n, ठीक है, स्मॉल लेटर n से। अच्छा ये क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है वर्क डन जो आउटपुट में लग रहा है, ठीक है, आउटपुट, आउटपुट वाला लिखते हैं। और यहाँ पे हीट जो एब्जॉर्व कर रहा है, यानी कि हीट इनपुट, ठीक है, हीट इनपुट। अच्छा ये आपका फॉर्मूला होता है n, स्मॉल लेटर n, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग W/Q1, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, Q1 माइनस Q2 बाई आपका लगेगा यहाँ पर, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं, वर्क डन आपको क्या लेना है, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 लेना है, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब यही होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं Q2 माइनस Q1 ले लेते हैं, ये चीज़ गलती नहीं करना है, ओके। यहाँ पे Q1 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बना, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा इसमें और भी फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग देखेंगे आइडियल हीट इंजन के लिए, ठीक है। अब आ जाता है हमारा आइडियल हीट इंजन, ठीक है, आइडियल हीट इंजन के लिए हम लोग अब देखेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से स्मॉल लेटर n दैट इज एफिशिएंसी का, तो सिंबल यही होता है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। अच्छा ये चीज़ जो है यही है क्या, यस यही है। अच्छा यहाँ पे अब हम लोग टेम्परेचर के टर्म्स में देखेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस T2 बाई T1 लिख देंगे, ठीक है। कोई चेंज हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ पे टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे Q2 था, यहाँ पे T2 कर दिए, ठीक है, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे T1 कर दिए, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। Q1 यहाँ पे क्या है, Q1 है हमारा हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, यानी कि जिस सोर्स से आप किसी भी सोर्स से क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, बंथन बर्नर हो गया या फिर कोई भी बर्नर, तो वहां से अगर आप हीट दे रहे हैं तो वो आपका एक सोर्स हो गया, ठीक है, जिससे आप हीट दे रहे हो। और ये हो गया Q2 आपका हीट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस सोर्स, ठीक है। अच्छा हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, ठीक है, सिंक से जो रिजेक्ट करा टू द सिंक, ठीक है। और सोर्स वाला तो आपका नेक्स्ट वही बात है, ठीक है। अच्छा T1 क्या हो गया यहाँ पे, T1 हो गया आपका टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ठीक है, सोर्स से जो टेम्परेचर हमारा आ रहा है, ठीक है। और T2 अगर हम बात करेंगे ये क्या है, तो ये हमारा है टेम्परेचर ऑफ दी सिंक, ठीक है, सिंक वाला टेम्परेचर, ओके। क्लियर है इतना बात समझेंगे, ठीक है। अच्छा Q1 जो है और Q2 ये दोनों के दोनों आपके क्या है, हीट है। और हीट को हम लोग किस ऐसा यूनिट से करेंगे, तो ये जूल से करेंगे, ठीक है, ऐसा यूनिट इसका जूल हो जाएगा। और अच्छा यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा हुआ, यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं,
ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, ठीक है, टू द सिंक। तो ये बात क्लियर है, ओके। अब आपको शो हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हीट जो है हम लोग जूल में लेते हैं, ये सभी ऐसा यूनिट हम बताते हैं लास्ट में, ठीक है। तो अपना तो यहाँ पे T1 और T2 जो है आपको ये दिख रहा है कि ये जो है हमारा टेम्परेचर है, और इसको हम किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इफिशियंसी का अगर आपके मन में आ रहा है कि इसका क्या होगा, जानना है हमें इसका ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, यहाँ पे नो यूनिट, ठीक है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अब रेफ्रिजरेटर, और उसके बाद फिर हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक रेफ्रिजरेटर वाला देख लेते हैं, फिर केस, उसके बाद फॉर्मूला। ओके, तो अब हमारा जो है टॉपिक वो है रेफ्रिजरेटर पर। रेफ्रिजरेटर्स, तो रेफ्रिजरेटर क्या हो गया आपका, फ्रिज, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर्स पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात होगा कोफिशिएंट का, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है चूंकि, तो यहाँ पे हैशटैग, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है आपका फ्रिज, तो वो आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा हमारा, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये आप समझ जाएंगे आगे। तो अच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, बीटा होता है इसका वैल्यू, ठीक है, बीटा। बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं कोफिशिएंट को, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट वहाँ पे जाके देख सकते हैं, हमारे लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आपको जो है इसमें, तो ये थर्मोडायनेमिक्स पे क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होता है, Q2/W, ठीक है, Q2/W, ओके। तो यहाँ पे Q2/W, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं W को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 - Q2 लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ से फिर अगर हम टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहे तो क्या होगा, T1 - T2, यही लिखेंगे, तो ओके, समझ गए बात को। अब आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल गया। अगर W को हम लोग क्या लिखते हैं, Q1 - Q2 लिखते हैं, ठीक है। और आपको वैल्यूज कैसे लेना है, हाइयर वैल्यू को हमें Q1 लेना है और स्मॉलर वैल्यू को हमें Q2 लेना है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है बड़े वाले से छोटे को माइनस करो, ये चीज़, ठीक है। कई बार हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस होता है ना, क्वेश्चंस करवाते हैं वहाँ पे बताए हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब आपको Q को क्या लिखना है, यहाँ पे Q को, तो यहाँ पे हीट ड्रॉन पर साइकिल, ठीक है, पर साइकिल लेता है फ्रॉम सिंक, ठीक है। यानी कि ये जो Q होता है आपका, ये हीट लेता है पर साइकिल फ्रॉम द सिंक, ओके। और ये W, अगर हम बात करें कि ये W होता क्या है हमारा, तो वर्क डन होता है, ठीक है। वर्क डन तो सभी को पता है, ये वर्क डन होता है। तो यहाँ पे किसका वर्क डन, तो ये पर साइकिल, हर एक का लेंगे हम लोग, ठीक है, पर साइकिल ऑन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, समझ जाएंगे आप, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स बस हम लोग देख लेंगे और फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। Q1 और फिर Q2 और फिर हमारा आ गया W, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, ये हीट हो गया। हीट को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जूल्स में लिखते हैं, वर्क को हम लोग जूल्स में लिखते हैं, एनर्जी को हम लोग जूल्स में लिखते हैं, ये सभी बात पता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, जूल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे T1 और T2, या फिर तो ये भी बात कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले बताया। अभी हम इसको क्या ले लेंगे हम लोग, केल्विन से, ठीक है, के होता है इसका सिंबल, केल्विन। तो यहाँ पे ये जो है जितना भी फॉर्मूलाज था आपका थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट हुआ। सो कुछ भी यहाँ पे छूटा नहीं है, सारे फॉर्मूलाज हमने करवाए हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपके हो गए। तो यहाँ पे आपका वर्क डन लिखा है, यहाँ पे आपका वर्क डन, यहाँ पे लिख देते हैं Q1 और यहाँ पे आपका हो गया Q2 और यहाँ पे हो गया आपका वर्क डन, ठीक है, ये आपका जूल्स के बराबर, ओके। तो यहाँ पे जितना भी था सब कुछ बता चुके हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, जो भी आगे नेक्स्ट आने वाली है अपडेट्स, तो उसके हिसाब से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो डैट की जो आपको नोटिफिकेशन है मिल जाए, जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।